हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे जीन थेरेपी के बारे में। और आप लोग डीडीबी ट्यूटोरियल के पीजी कॉलेज चैनल पे हैं। और ये यूट्यूब का मेरा पीजी कॉलेज चैनल है। पीजी कॉलेज चैनल है डीडीबी पीजी कॉलेज के नाम से। और आज हम लोग इस पे जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। और जीन थेरेपी जो टॉपिक है हमारा पीएससी 4 सेमेस्टर का, पीएससी 4th सैम का टॉपिक है, ठीक है ना। और जूलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी सिलेबस का 4 सेमेस्टर का टॉपिक है। और जीन थेरेपी में हम लोग जानते हैं कि देखते हैं कि जीन थेरेपी है क्या। जीन थेरेपी के बारे में हमें कुछ बातें पढ़नी हैं, ठीक। और अगर आप लोग चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये डीडीबी पीजी कॉलेज चैनल है, चैनल का नाम, इसे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको जिन वीडियो की आवश्यकता है या जो टॉपिक आपको ना समझ में आया हो, अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक आपको बीएससी से रिलेटेड कोई टॉपिक है आपके ग्रेजुएशन से या पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड, तो आपको हम उसमें हेल्प कर देंगे। दूसरी बात, अगर आपको रेगुलर क्लास करना है तो डीडीबी ट्यूटोरियल प्ले स्टोर पे हमारा चैनल है, उस पर आप चले जाएंगे और उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर सारी क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा बात जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी है क्या, तो उससे पहले हम जीन के बारे में जानते हैं कि जीन क्या है ना। जीन क्या होता है, जैसे ये आपका एक डीएनए का फ्रैगमेंट है। अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन का डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि डीएनए का एक छोटा सा फ्रैगमेंट ना, डीएनए का एक छोटा सा फ्रैगमेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में मदद करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में मदद करता है या प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, उनको हम जीन कह सकते हैं। क्योंकि जब तक जीन बनेगा नहीं, जब तक जीन उन्हीं को कहेंगे जो प्रोटीन बनाएंगे, और जब तक प्रोटीन बनेगा नहीं वो हमारे कैरेक्टर को दिखाएगा नहीं, वो हमारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा नहीं। तो जीन का वह फ्रैगमेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता हो या जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता हो, उनको हम लोग जीन कहेंगे, ठीक है ना। और अगर कभी किसी डीएनए के सीक्वेंस में कोई फाल्टी जीन आ जाए जिनके वजह से हमें कोई बीमारी हो जाए, या ऐसा बीमारी जो अ, जीन के अंदर, मतलब ऐसा बीमारी जो इस जीन के वजह से हमारे अंदर हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या हमारे बॉडी के अंदर वो बीमारी को ला के दिखाता हो, तो इस जीन को हमें, इस फाल्टी जीन को हमें निकालना है। और वहाँ पे फंक्शनल या नॉर्मल जीन लाके, फंक्शनल या नॉर्मल जीन से हम इस जीन को रिप्लेस कर देंगे और वो बीमारी, वो डिजीज़ हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम जीन थेरेपी कहते हैं। तो जीन थेरेपी का मीनिंग ये है कि जीन थेरेपी एक वह प्रक्रिया है जिसमें हम फाल्टी जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, जीन थेरेपी के बारे में हम कुछ बातें देखते हैं। क्या कह रहा है जीन थेरेपी, यहाँ पे आपको एक डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट कराने की कोशिश किया है कि ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक फाल्टी जीन को हम निकाल के यहाँ पे अच्छे फंक्शनल जीन को लाके, ठीक है ना, इनबिल्ट कर रहे हैं इसके अंदर, जिससे हमारा सारा काम, जो जो बीमारी इस जीन के वजह से हमारे बॉडी के अंदर है, उनको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। देखिएगा जीन थेरेपी क्या कह रहा है। जीन थेरेपी इज द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू रिप्लेस द फाल्टी जीन ना, टू रिप्लेस द फाल्टी जीन ना, फाल्टी जीन अ नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन से। हम नॉर्मल फंक्शनल हेल्दी जीन से फाल्टी जीन को रिप्लेस करते हैं। इस प्रक्रिया को हम जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी जो होती है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, यानी सेल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेस पे हम जीन थेरेपी को दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है आपका जर्म लाइन जीन थेरेपी और दूसरा होता है आपका सोमैटिक जीन थेरेपी। पहला क्या है, आपका जर्म लाइन जीन थेरेपी है। जर्म लाइन जीन थेरेपी ऐसा थेरेपी
जो जर्म सेल में होती हैं, जर्म सेल में होते हैं। जर्म सेल का मतलब स्पर्म और ओवा में, स्पर्म एंड ओवा में जो थेरेपीज हम लोग करते हैं ना, उनको हम जर्मलाइन जीन थेरेपी कहते हैं। और दूसरा होता है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, यानी हमारे सोमैटिक सेल में होते हैं। सोमैटिक सेल मतलब बॉडी के ये सेल जो सोमा होते हैं, यानी द सेल विच फॉर्म द सोमा, जो बॉडी का निर्माण कर रहे हैं, उनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। जर्म सेल को छोड़ के हमारे बॉडी में जितने भी सेल होते हैं सब सोमैटिक सेल होते हैं, और सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के जीन थेरेपी होते हैं। हम पहले जीन थेरेपी की बात करते हैं। तो पहला जीन थेरेपी है जर्मलाइन जीन थेरेपी। हमने एक ओबा देखिए यहाँ बनाया हुआ है, ओबा के अंदर हम लोग थेरेपी करते हैं, तो उसको जर्मलाइन जीन थेरेपी। या स्पर्म सेल है, अगर स्पर्म सेल के अंदर हम लोग जीन थेरेपी करते हैं, इसके न्यूक्लियस के अंदर हम कोई परिवर्तन या न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाए जा रहे हैं उनके अंदर अगर हम कोई थेरेपी करते हैं तो उनको हम लोग जर्मलाइन जीन थेरेपी कहते हैं। क्या कह रहा है ये? दिस टाइप ऑफ जीन थेरेपी ऑकर जर्म सेल मीन्स स्पर्म एंड ओवा, और कभी कभी ये जाइगोट में भी हो सकता है। स्पर्म में होगा, ओवा में होगा, या कभी कभी जाइगोट में भी ये देखने के लिए मिलेगा। इसको जर्मलाइन जीन थेरेपी कहेंगे। और आगे देखते हैं, द सेल आर मॉडिफाइड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जीन विच आर ऑर्डिनरली इंटीग्रेटेड इनटू देयर जीनोम। ठीक है ना, इनमें हम लोग क्या करते हैं, जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। और कैसे जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं? इसके अंदर हम फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड जर्मलाइन जीन थेरेपी। आगे हम बात करेंगे सोमैटिक जीन थेरेपी के बारे में। सोमैटिक जीन थेरेपी क्या है? यह वह जीन थेरेपी है, यानी दिस इज द टाइप ऑफ जीन थेरेपी जिसमें इंट्रोड्यूस करते हैं ओनली सोमैटिक सेल। जो इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ? ओनली सोमैटिक सेल में, यानी यह वह जीन थेरेपी है जो केवल सोमैटिक सेल में ही कराई जा सकती है। ठीक है ना, इसमें हम लोग नए जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं सोमैटिक सेल के अंदर। ठीक है ना, इसमें हम केवल नए जीन को, यानी कोई नए जीन को ही हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, पुराना जीन या जो नॉन फंक्शनल जीन है उनको हम इनके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन जर्म सेल ऑफ ऑफस्प्रिंग इज नॉट परमिसिबल होता है, यानी हम लोग जर्म सेल में इनको नहीं करा सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जर्मलाइन जीन थेरेपी में ये क्या दिखा रहा है? जर्मलाइन जीन थेरेपी में कहता है कि ये देखिए जर्म सेल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है भाई? ये जर्म सेल या एम्ब्रियोज में हो रहे हैं। तो इनका प्रभाव ह्यूमंस की, मतलब जो बॉडी है उस पूरे बॉडी में होगी, और आने वाले जो स्पर्म होंगे और आने वाला जो ओवा होगा उसमें भी ये दिखाई देगा ना। ये परिवर्तन उनके अगले पीढ़ी में भी दिखाई देगा ये थेरेपी का। लेकिन अगर सोमैटिक जीन थेरेपी, ये एम्ब्रियो है, इससे ह्यूमन बना, ह्यूमन के हमने किसी एक पार्ट में जीन थेरेपी किया, ठीक है ना, एक पार्ट में जीन थेरेपी किया, और वो क्या था? सोमैटिक जीन थेरेपी था। और ये अगले जनरेशन में नहीं दिखाई देगा, ये अगले जनरेशन में नहीं दिखाई देगा, उसके स्पर्म और ओवा में उसका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। तो ये सोमैटिक जीन थेरेपी होगा। ठीक है ना। अब सोमैटिक ये जीन कुछ डिजीज और जीन थेरेपीज की बात करते हैं। कुछ डिजीज और जीन थेरेपी। देखिएगा भाई, ये कह रहा है क्या? कह रहा है कि कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो सिंगल जीन के वजह से होते हैं ना, उनका थेरेपी तो किया जाना संभव है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मल्टीपल जीनों के द्वारा होती हैं, मल्टीपल जीन उस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका इलाज जीन थेरेपी से नहीं किया जा सकता। बातें समझ में आई? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिंगल जीन के द्वारा होती हैं, उनका इलाज तो जीन थेरेपी के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिंगल जीन के द्वारा नहीं होती ना। जब वो सिंगल जीन के द्वारा नहीं होंगी, वो बीमारी कई सारे जीनों के द्वारा होंगी, और कई सारे क्या सीरियल रिएक्शंस या सीरियल्स जीन के द्वारा होंगे, तो उनका इलाज जीन थेरेपी के द्वारा अभी फिलहाल में संभव नहीं है।
तो इनको एक बार देख लीजिए। द डिजीज फॉर विच द साइंटिस्ट आर मेकिंग सीरियस अटेम्प्ट टू कंट्रोल थ्रू द जीन थेरेपी आर सर्व कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी डिजीज। कौन कौन सा होगा? इम्यून डिफिशियंसी डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। दीज डिजीज, और ये सब जो डिजीज है जो अभी बताए जा रहे हैं, कंबाइंड इम्यून डिजीज हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ये डिजीज आर मेनली ड्यू टू सिंगल जीन। ये डिजीज सिंगल जीन से होती हैं ना, इसलिए इस डिजीज का इलाज संभव है जीन थेरेपी के द्वारा। लेकिन कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एर्थराइटिस, सिकल सेल एनीमिया ना, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर है, कई जीनों से होने वाली बीमारियां हैं ये। सो दे डू नॉट क्योर बाय द जीन थेरेपी। इनका हम लोग इलाज जीन थेरेपी से अभी फिलहाल में नहीं कर सकते। आगे आने वाला हो सकता है, साइंस मजबूत है हमारा, उसमें विकास होते जा रहे हैं, तो इनकी भी इलाज की संभावनाएं बने और इनका इलाज किया जा सकता है। और इन सारी चीज़ों का जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे से तो ये सारी चीज़ों का इलाज खोज पाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो नहीं खोज पाएंगे। ठीक है, तो जीन थेरेपी ये कंप्लीट हुआ। और आगे भी कोई टॉपिक आपको चाहिए, कमेंट में आया था जीन थेरेपी करने के लिए, तो मैंने जीन थेरेपी का आपको वीडियो दे दिया। ये 4 सेमेस्टर आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है। ये शॉर्ट नोट में आता है, 2 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए ये पर्याप्त है कि इतने में आप 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो भी अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो हम आपको चाहिए होगा तो बना के डाल देंगे। और अगर डिटेल में और सारी चीज़ों को चैप्टर वाइज पढ़ना होगा तो आप DDB ट्यूटोरियल का चैनल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, डाउनलोड कर लें, और वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके बैचेस ले लें। बहुत जेन्युइन प्राइस पे क्लासेस हमारे यहाँ मिलती हैं। 500 रुपये में आपकी सारी क्लासेस हो जाती हैं। 6 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का क्लास है BSc का। ठीक है ना। तो मान लीजिए 4 सेमेस्टर के एग्जाम आ गए हैं तो 500 रुपये आप लोगों को ज़्यादा लगेगा। अगले सेमेस्टर में देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।